नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या होती है। तो इनकी उम्र होती है 65 साल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट जो होता है ये कितने, मतलब इनमें से किसके बराबर होता है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो 1024 जो आपका बाइट होता है वो आपका बराबर होता है 1 किलोबाइट के। ठीक है, 1 केबी के बराबर होता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, वो क्या होती है? वो होती है बिट। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए 1 MB में कितना केबी होता है, तो 1 MB में 1024 केबी होता है। इसी तरीके से 1 GB में 1024 MB होता है। आगे देखिएगा, ISRO का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो उनका नाम क्या था? लुइस माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन जो आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद भी गवर्नर जनरल रहे थे। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो कि भारतीय था, उसका नाम बताइए, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाने वाला धातु कौन सा है? रजत। क्या है? रजत। आगे देखिएगा, इसके बाद 1156 नंबर आपका लिखा हुआ है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, बताना है आपको यहाँ पर। तो फ्रेडरिक बेंटिंग जो है, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और वेस्ट ने की थी, 1921 में की थी। महाबोधि मंदिर का या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है और जो कहाँ स्थित है? जो बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में स्थित है। अगर आपसे कहा जाए महात्मा बुद्ध थे जिनका नाम गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? सिद्धार्थ। इसके बाद में आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। असंगत आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगरतला, त्रिपुरा, कोहिमा, शिलांग, तो यहाँ पर त्रिपुरा आपका अलग है। ठीक है, क्योंकि अन्य सभी आपकी राजधानी दे रखी हैं, जबकि त्रिपुरा आपका एक राज्य है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कोहिमा किसकी राजधानी है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और शिलांग मेघालय की राजधानी है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए कुछ 1-2 प्रश्न बीच बीच से हटे हुए यहाँ से हैं। वे मैंने इसलिए गायब कर दिए हैं यहाँ से क्योंकि वे प्रश्न जो थे आपके वो करंट के क्वेश्चन थे और जो कि पिछले थे। ठीक है, तो बहुत पुराने क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। यहाँ पर देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो इनमें क्या शामिल होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ठीक है, इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे? कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, कलकत्ता। ठीक है, 1861 में कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता वाला जो आपका उच्च न्यायालय है ना, इसकी स्थापना की गई थी। एक एक्ट लाया गया था 61 में, लेकिन 1862 में स्थापना की गई थी और 3 न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन कौन से थे? कलकत्ता था, बम्बई और मद्रास। ठीक है, और सबसे पहले की बात की जाएगी तो कलकत्ता ही आपका रहेगा। एक आयत की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है? तो इसका क्रम होता है 2। ठीक है,
सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी दुर्लभ गैस है? तो आप क्या बताएंगे? आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस है। आर्गन, आर्गन का संकेत होता है Ar। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन गैस का दूसरा नाम नोबेल गैस भी है। ठीक है। कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास से संबंधित है? आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा 3M। ठीक है, 3M कंपनी जो है ये पोस्ट इट और स्कॉच टेप से संबंधित है। इसके बाद आप लोग 168 नंबर देखेंगे। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो किस राज्य में स्थित है? तो जो कार्ले गुफा है ना, ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। और कार्ले का चैत्य जो है ये भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। ठीक है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो कौन सा एक अनुकूल ढंग नहीं है? तो थर्मल पावर जो आपका है ये अनुकूल ढंग नहीं है। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा की बात की जाएगी तो कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ये 29वां राज्य है। ठीक है। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन थे? चंद्रशेखर राव। ठीक है। उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। ठीक है, ये पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। ठीक है। और उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा सेठ। उस कंप्यूटर में लिखा हुआ है कि इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? ठीक है, तो मेमोरी का आपको यहाँ पर नाम बताना है। ये उक नहीं, उच्च कंप्यूटर होगा। ठीक है, उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? जो आपका चाची जो आपका होता है CACHE। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ के देखिएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये उच्च गति की मेमोरी का नाम होता है। ठीक है। इसके बाद में आप लोग इसे आगे पढ़ेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से है? तो कहाँ से है? लाइबेरिया से है। लाइबेरिया की राजधानी क्या है? मोनरोविया। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो गांधी जी को ब्रिटिश मतलब अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, जिसको इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे। अगर आपसे कहा जाए कब त्याग दिया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है। मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो इसकी बुनियादी अवधारणा क्या है आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होते हैं, क्यों? तो जो हम थिएटर में 3D फिल्म देखते हैं तो उस समय हम चश्मा पहनते हैं विशेष प्रकार का। क्यों? चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। चश्मा पहनने से हमारी आँखों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो है विभिन्न प्रकार के उसमें चित्र वगैरह होते हैं ना, उनको देखते हैं हम लोग, तो इसलिए हमें चश्मा पहनने की इसमें आवश्यकता होती है। एक धूमकेतु की पूँछ किस दिशा में होती है? धूमकेतु की पूँछ जो होती है वो सूर्य से दूर होती है। ठीक है। सितारों के चमकने के पीछे का क्या सिद्धांत है? मतलब सितारे क्यों चमकते हैं? मेन पॉइंट तो आपका यहाँ पर है। सितारों के चमकने का राज क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार अलग अलग होता है, मतलब बदलता रहता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। वसंत या विषुव या महाविषुव मतलब रात दिन बराबर होने का समय जो होता है ये किस तिथि को होता है? तो इसके लिए आपको डेट बतानी है एक, तो कौन सी डेट आपकी है? तो 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। और विषुव जो होता है, वसंत विषुव वो होता है 21 मार्च को होता है। ठीक है।
इसके बाद देखेंगे बिल गेट्स 1975 में, बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह संस्थापित किया था? तो बिल गेट्स ने किसके साथ संस्थापित किया था? पॉल जी एलन के साथ। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए WWW के आविष्कारक कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? टिम वर्नर्स ली। आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछा गया हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, शिव की करते थे, कबूतर भी है और स्वास्तिक भी है। ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? सुनामी चेतावनी का एक संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? जब भी क्या होता है कि कोई एक पदार्थ होता है जो कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलता है, तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? तो इनमें से कौन सा एक प्रोब है? तो उसका नाम है नई होरिजन। ठीक है, नई होरिजन। आगे देखिएगा इसके बाद, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? मतलब किसके कारण, आपसे पूछा गया किसके कारण जो सूखे फल होते हैं जैसे किशमिश वो पानी में डुबोने पर फूल जाता है। और ठीक है, तो मतलब ये कौन सी घटना होती है आपको बताना है। तो ये घटना होती है परासरण की घटना है। ठीक है, परासरण की घटना होती है। इसके बाद पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसने बनाया था? कार्ल बेंज ने बनाया था। कार्ल बेंज ने बनाया था। आगे देखिएगा, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसका नाम बताइए। उसका नाम होता है एडम का सेब। ठीक है, एडम का सेब। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है, उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम है न्यायाधीश M हिदायतुल्ला। ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो 88, मतलब 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। पॉलीआर्थी जो आपका लिखा है शब्द, पॉलीआर्थी शब्द जो है ये क्या पूछा गया, आगे पढ़िएगा। शब्द रॉबर्ट डॉहल द्वारा सरकार के रूप की व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया था और जिसमें लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा। लिखा हुआ डैश श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मतलब श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमावो भंडारनायके। लिखा हुआ है इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।